गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो पिछली 3 क्लासेस जो हमने ली हैं आपकी, उनमें हमने टाइप्स ऑफ रॉक हमने पढ़ाया है, सबको एक एक करके पढ़ा दिया। क्वेरिंग ऑफ स्टोन हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन हमने आपको पढ़ा दिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ स्टोन। टेस्ट ऑफ स्टोन। अब टेस्ट ऑफ स्टोन में जो हमारा पहला टेस्ट है वो है क्रैशिंग टेस्ट। अब क्रैशिंग टेस्ट जो हम करते हैं वो किसी भी स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। किसी भी स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। तो किसी भी स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं क्रैशिंग टेस्ट। अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है हमारी किसी भी स्टोन की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होती है हमारी 100 न्यूटन mm² या फिर 1000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रैशिंग टेस्ट। अब क्रैशिंग टेस्ट को ज्ञात करने के लिए हम जो स्पेसिमेन यूज लेते हैं वो मिनिमम होते हैं हमारे पास 3 स्पेसिमेन यूज में लेते हैं हम। मिनिमम स्पेसिमेन या सैंपल जो हम यूज़ में लेते हैं वो होते हैं 3। तो 3 जैसे कोई बड़ा पत्थर है उसमें से हमको क्यूब काटने पड़ते हैं, तो 3 क्यूब काटते हैं। उनका जो साइज होता है, साइज ऑफ स्पेसिमेन, वो होता है हमारे पास 40 × 40 × 40 mm। जो हम क्यूब काट लेते हैं 40 mm × 40 mm × 40 mm के। अब इन क्यूब को काट के हम इसके बाद काटने के बाद वाटर में इनको सबमर्ज करके रख देते हैं 72 घंटे के लिए। सबमर्ज इन वाटर फॉर 72 आवर्स। सबमर्ज करके रख देते हैं 72 आवर्स तक। 72 आवर्स का सबमर्ज करने के बाद हम इसका जो निकालते हैं, इनको निकालने के बाद जब हम इन पे लोड लगाते हैं, ठीक है। तो लोड लगाने से पहले जो ये हमारे स्पेसिमेन हैं जिनको हमने वाटर में सबमर्ज करके रखा है 72 घंटे के लिए, इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर या तो हम पीओपी का कवर करते हैं, या फिर पीओपी का कवर नहीं करते तो 5 mm की थिकनेस वाली प्लाईवुड से हम इसकी सरफेस को कवर्ड करते हैं। सरफेस कवर्ड बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर 5 mm थिक प्लाईवुड। इससे सरफेस को कवर्ड करते हैं, और इस सरफेस को कवर्ड करने के बाद हम इस पे परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं। परपेंडिकुलर बोलो या एक्सियली बोलो, जो अपन अप्लाइड करते हैं लोड, अप्लाइड लोड की जो वैल्यू होती है वो होती है 13.72 न्यूटन mm², ठीक है। ये लोड की वैल्यू होती है, और जो डायरेक्शन होती है लोड की वो होती है परपेंडिकुलर या एक्सियल। ऐसे जैसे ये हमारे स्पेसिमेन है। अब स्पेसिमेन पे हमने ऊपर पहले
5 mm थिक की प्लाईवुड लगा दो या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस सरफेस कवर कर दिया। उसके बाद हम इस डायरेक्शन से ऐसे लोड लगाते हैं, ठीक है। तो जिस वैल्यू पर हमारा स्टोन फेल हो जाए या क्रश हो जाए, उसी वैल्यू को हम बोल देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा है हमारा हार्डनेस टेस्ट। अब जैसा कि नाम से ही पता है कि पत्थर की कठोरता को जानने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं, टू फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ स्टोन। तो स्टोन की हार्डनेस ज्ञात करने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। जो हार्डनेस टेस्ट में जो स्पेसिमेन हम यूज़ में लेते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिनका डाया और लेंथ दोनों का 25 mm होता है। जो स्पेसिमेन यूज़ में लेते हैं हम, स्पेसिमेन का जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। जो इनका डाया होता है, डाया ऑफ स्पेसिमेन, वो होता है हमारा 25 mm, और लेंथ भी हमारी होती है 25 mm, ठीक है। जो स्पेसिमेन हम यूज़ लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, उनका डाया भी 25 mm और लेंथ भी 25 mm। अब इस हार्डनेस टेस्ट को यूज़ करने के लिए जो हम मशीन यूज़ में लेते हैं वो होती है डोरी टेस्टिंग मशीन। डोरी टेस्टिंग मशीन डोरी टेस्टिंग मशीन में हम इनको स्पेसिमेन को डाल देते हैं, और डोरी टेस्टिंग मशीन में डालने के बाद स्पेसिमेन पे हम प्रेस करते हैं, उनको प्रेस करते हैं। तो जो हम प्रेस करते हैं उसकी वैल्यू होती है हमारी 12.5 न्यूटन के प्रेशर से हम इनको प्रेस करते हैं ऐसे, ठीक है। और प्रेस करने के बाद 28 आरपीएम के साथ इनको रोटेट कराते हैं 1000 बार चक्कर लगवाते हैं ऐसे 28 आरपीएम की स्पीड पे। जो हमारी स्पीड होती है मशीन की, ऐसे घुमाते हैं ऐसे 28 राउंड पर मिनट लगाते हैं, ठीक है। और 1000 बार इनको घुमाया जाता है। 1000 बार घुमाने के बाद जो इनका पहले वेट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा वेट करते हैं घुमाने के बाद, ठीक है। घुमाने के बाद जो वेट करते हैं उसमें का एक फार्मूला है जिससे हमारी हार्डनेस ऑफ स्टोन निकलता है, ठीक है। वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। हार्डनेस कोएफिशिएंट 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है हार्डनेस कोएफिशिएंट, ठीक है। जितना भी हमारा आया इस फॉर्मूले में रखकर हम निकाल लेते हैं, वो हो जाती है हमारी हार्डनेस ऑफ टेस्ट। तो इस तरीके से होता है हमारा हार्डनेस टेस्ट। आगे चलते हैं, हम दूसरा टेस्ट करते हैं। तीसरा जो हमारे पास है
वो है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट, अब जो ये टेस्ट हम करते हैं सॉल्युबल मैटर को ज्ञात करने के लिए कि भाई पत्थर में सॉल्युबल मैटर है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर। तो फाइंड आउट द प्रेजेंस इन सॉल्युबल मैटर। सॉल्युबल मैटर को जानने के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। अब जो स्मिथ टेस्ट हम करते हैं ये कैसे करते हैं, एक कांच का गिलास ले लेते हैं या कोई बड़ा पात्र ले लेते हैं, उसमें हम छोटे छोटे पत्थरों को डालते हैं, जो भी अपने एग्रीगेट हैं स्टोन को डालते हैं छोटे छोटे पत्थरों को, और उसको कंप्लीट हम वाटर से भर लेते हैं, पानी से भर लेते हैं। उसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमारा वाटर क्लीन है या साफ़ है तो उसमें कोई भी सॉल्युबल मैटर नहीं है प्रेजेंस, और अगर वो वाटर हमारा गंदा हो गया, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर है हमारा। तो इस प्रकार से हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा स्मिथ टेस्ट। आगे जो हम करते हैं वो करते हैं एट्रेशन टेस्ट। अब एट्रेशन टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं हम डबल एट्रेशन टेस्टिंग मशीन से, ठीक है। एट्रेशन टेस्ट करते हैं, और ये क्यों करते हैं हम, रेट ऑफ वियर को जानने के लिए, ठीक है। तो ये करते हैं हम डबल एट्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब डबल एट्रेशन टेस्टिंग मशीन जो हमारे पास होती है, ठीक है, उसमें 2 सिलेंडर लगे होते हैं, हमारे 2 सिलेंडर लगे होते हैं जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन से हमारे 30 डिग्री एंगल पर टिल्ट रहते हैं वो, ठीक है, सीधे बिल्कुल हॉरिजेंटल में नहीं रहते, वो 30 डिग्री पर टिल्ट रहते हैं। जैसे ये हमारा ये हमारा ये हमारे सिलेंडर। अब जो हॉरिजेंटल एंगल है ये वाला अपना, इससे 30 डिग्री एंगल पर होते हैं, 13 डिग्री 30 डिग्री एंगल, ठीक है। इसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है हॉरिजेंटल से 30 डिग्री। तो ऐसे रखे होते हैं। इनमें हम स्टोन को डाल देते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं स्टोन को डाल देते हैं इनको हम, ठीक है। जो इनका जो लेंथ होती है सिलेंडर की वो होती है हमारी 340 mm, या फिर इसी को ही बोल दो 34 सेंटीमीटर। अब इसमें इसको डाल के, स्टोन को डाल के हम रोटेट कराते हैं। रोटेट जो कराते हैं, जो रोटेट कराने की जो स्पीड होती है उसमें तो थी 28 RPM, इसमें जो स्पीड होगी रोटेट कराने की स्पीड होगी रोटेट कराने की, वो होगी 30 राउंड पर मिनट। 30 राउंड पर मिनट इसकी स्पीड होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद इसको घुमाते हैं। जो पत्थर इस सिलेंडर में भरे हुए हैं ऐसे स्टोन के छोटे छोटे ये टुकड़े ऐसे इसमें भरे हुए हैं। अब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो घूमेगी ये पत्थर, आपस में कुछ ना कुछ इनमें टकराव होगा,
ठीक है। टकराव होने के कारण इसका जो पाउडर फॉर्म में कुछ मैटर इनमें से, इन छोटे छोटे टुकड़ों में से ही कुछ वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो वेट लॉस होता है उसे ही हम कहते हैं वियरिंग ऑफ स्टोन। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दूसरा, वेट ऑफ पासिंग। ऑफ सैंपल। ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ वियर निकालने का फॉर्मूला है। वेट ऑफ पासिंग इन 1.5 mm स्यू वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टेस्ट हमारा पढ़ते हैं टफनेस इम्पैक्ट टेस्ट जो हम करते हैं वो स्टोन की टफनेस याद करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड आउट स्टोन की टफनेस याद करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट जो करते हैं हम वो मशीन जो हमारे जो होते हैं फास्ट आयरन मशीन कास्ट आयरन एवलिंग मशीन। इसमें जो हमारे पास जो छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास टुकड़े कर लेते हैं, और जो हमारे पास इसमें जो हैमर की चोट मारते हैं हम, उस हैमर का वेट होता है 2 न्यूटन। 2 न्यूटन के हैमर से हम इस पे चोट मारते हैं, ठीक है, इस पे चोट मारते हैं। ठीक है, तो इस चोट मारने की जो दूरी होती है हमारी, जो हाइट होती है, ये वाली, ये पहले स्पेसिमेन पर रखते हैं हम, जैसे मान के चलो 1 सेंटीमीटर। दूसरा स्पेसिमेन रखेंगे, उस पर रखेंगे हम 2 सेंटीमीटर। अगला जो तीसरा स्पेसिमेन रखेंगे हम, उस पर रखेंगे 3 सेंटीमीटर। ऐसे बढ़ाते हुए चलेंगे, एक के बाद एक बढ़ाया। अब जिस स्पेसिमेन जो जिस हाइट पे हमारा स्पेसिमेन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मान के चलो हमने 8 पे जाके टूटा हमारा, 1 सेंटीमीटर यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 8 सेंटीमीटर की हाइट से हमने हैमरिंग की और ये हमारा स्पेसिमेन फेल हो गया। तो वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, टफनेस कॉफिशिएंट की। तो ये हमने आज टेस्ट पढ़े हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।